अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को फ़िराक की कटिंग और सिलाई सिखा रही हूँ। तो ये मेरे साथ फ्रंट पार्ट है, तो इसकी लंबाई मैंने 39 इंच लिया है। इसकी दामन का नाप 36 इंच लिया है मैंने। अब इसको फोल्ड करके तो तीरे का नाप मैंने 7 इंच पर लिया और इसकी बगल का नाप भी मैंने 7 इंच पर लिया। अब कमर की लंबाई का नाप मैंने 6 इंच पर लिया। अब यहाँ मैंने चेस्ट का नाप 9 इंच पर लगाया और फिटिंग का नाप मैंने 8 इंच पर लगाया। दोनों निशानों को अब मैं मिलाकर अब फिटिंग की जगह भी 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा कटिंग के लिए लिया और चेस्ट की जगह पर भी मैंने 2 इंच लिया है। अब दोनों निशानों को इसी तरह से मिलाया। अच्छा, बगल के नीचे जो है वो बगल के नीचे मैंने 2 इंच पर निशान लगाया। अब जो फिटिंग की जगह है यहाँ मैं पेन से दिखा रही हूँ, तो यहाँ मैंने इंच टेप रख कर अब इस पर तिरछे में मैंने निशान लगाया। अब बाहर की भी तरफ इसी तरह से तिरछे में निशान लगाऊंगी। अब सबसे पहले मैं बगल का नाप कटिंग करूँगी। जो कटिंग का निशान है वहाँ स्टॉप होकर अब यहाँ सिलाई की जगह मैंने कुटका लगाया, जो सिलाई की मैंने निशान लगाया था। अब नीचे तिरछे में मैं कटिंग करूँगी। एंड तक कटिंग करना है। अब ये फिटिंग वाली जगह मैंने कट किया। अच्छा, अब नीचे से जो नीचे वाली पार्ट है, अब नीचे से बिल्कुल किनारे पर मैंने 1 इंच का निशान लगाया। अब ये 1 इंच निशान को मैंने इसी तरह से फोल्ड करके अब यहाँ मैंने तकरीबन 6 इंच का निशान लगाया ऊपर। अब नीचे से मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगी। यहाँ नीचे से दामन में ये मैंने 8 इंच का निशान लगाया। अब ऊपर वाली 6 इंच का निशान और 8 इंच का निशान को आपस में मिलाकर मैंने इंच टेप रखकर अब इसी तरह से मैंने निशान तिरछे में लगाया। अब स्केल से मैंने इसको स्ट्रेट किया तिरछी में। अब इसी तिरछी में ऊपर अब मैं कटिंग करूँगी। अब ये पार्ट कट हो गया। अब ये सेंटर वाली पार्ट को मैंने इसी तरह से दोनों तरफ से फोल्ड किया, एक दूसरे के आमने सामने मैंने फोल्ड किया। अब इसके ऊपर मैंने आयरन किया। अब ये इसकी वो ऊपर वाली पार्ट है और ये इसकी साइड वाली कटिंग वाली पार्ट है। अब इसके नीचे मैं ये लेस लगाऊंगी। नीचे ऊपर से मैं स्टिच करके फिर इसको दोबारा पलट लूँगी। इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसी तरह से लेस लगाऊंगी। अब ये दोनों कलियों के ऊपर मैं लेस लगाऊंगी और ये वाले की ऊपर भी मैं इसी तरह से लेस लगाऊंगी। अच्छा, ये ऊपर वाली पार्ट पर मैंने लेस तो लगाया, स्टिच किया। अब ये सेंटर वाली पार्ट जो है ये इसके ऊपर रख कर अब इसको मैंने स्टिच करना है। इसको भी इसी तरह से ऊपर से मैं स्टिच करूँगी। फिर इसको फिर इसके बाद इसी तरह से पलट लिया मैंने। ये देखो ये तैयार हो गया है। अच्छा, ये अब इसकी नीचे वाली पार्ट है, तो ये मैंने कलियों पे पहले से स्टिच किया था लेस। तो ये सेंटर वाली पीस जो है इसकी ऊपर इसको अब स्टिच करना है। इसी तरह से स्टिच करना है, इसके ऊपर रख कर स्टिच करना है। अब ये मैं सिलाई भी आपको दिखा रही हूँ। सेंटर वाली पार्ट पर ऊपर मैंने कलियाँ रख कर अब स्टिच करना है। ये एक साइड वाली स्टिच हो गया। अब दूसरी वाली भी इसी तरह से स्टिच करना है। अच्छा, ये दोनों पार्ट तो स्टिच हो गया। अब ये ऊपर वाली जो है इसकी,
तो इसके ऊपर सेंटर में मैंने रख कर इसको अब से देखो ये दोनों सेंटर मिलाकर इस पर रखना और अभी इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई करना है। अच्छा, ये इसकी अब बैक वाली पार्ट है। फ्रंट वाली पार्ट तो तैयार हो गया। अब ये मैं बैक वाली पार्ट इसके ऊपर रख कर, फ्रंट वाली पार्ट रख कर अब इसी की तरह मैं कटिंग करूँगी। ये बगल की कटिंग अब मैं कर रही हूँ। अब यहाँ जो फिटिंग की निशान था अब उसके ऊपर मैं कटिंग करूँगी। अब यहाँ से मैं तिरछी में कटिंग करूँगी नीचे तक। अब नीचे से मैं गोलाई दूँगी थोड़ा सा। अब नीचे भी मैं फिटिंग की सिलाई की निशान लगाऊंगी। दोनों निशानों को आपस इस तरह मिलाना है। अच्छा, ये हमारी अब कटिंग हो गई। गला मैंने पहले से काटा है। अब इसकी फ्रंट वाले पर मैंने गला रखा और बैक वाली पर भी मैंने ये गला रखा है। ये छोटी सी बच्ची है तो इसके लिए पीछे वाली बटन की जगह मैंने बनाया है। अच्छा, गला तो हमारे स्टिच हो गए मगर उसकी वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो रही थी। तो यहाँ मैं टिच बटन लगाऊंगी, नीचे से मैं तुरपाई करूंगी दोनों फ्रंट और बैक पार्ट की और यहाँ मैं बटन लगाऊंगी। अब ये फाइनल लुक है हमारे फ्रॉक की। आपको किस तरह लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना प्लीज़।